बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी कमिट्स इन सी प्लस प्लस। कमिट्स क्या होते हैं, कमिट्स को हम सी प्लस प्लस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और कमिट्स का फ़ायदा क्या होता है और कमिट्स को क्या क्यों लगाया जाता है, तो ये देखते हैं आज हम। कमिट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। मीन के अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जब उसको आप कंपाइल करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है ना, समझ लें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। अगर आपने कुछ कमिट्स लगाया होता है तो वो लाइन जो है ना वो इग्नोर कर दी जाती है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। द कंपाइलर इग्नोर कमिट्स एंड डज नॉट इंक्लूड देम इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। मीन के जो भी आपने कमिट्स लिखे होते हैं उनको एग्जीक्यूटेबल यानी कि प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं किया जाता। दैट इज़ वाई द कमिट डज नॉट डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यही वजह होती है कि जो आपके कमिट्स होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव फाइल के ऊपर उसके साइज पे इफेक्ट नहीं करते। देयर आर टू टाइप ऑफ कमिट्स, सिंगल लाइन कमिट्स एंड मल्टी लाइन कमिट्स। दो तरह के कमिट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमिट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमिट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमिट्स ऑन सिंगल लाइन आर एडेड बाय यूजिंग डबल स्लैश, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश अगर आप यूज़ करके उसके बाद जो भी लाइन लिखेंगे वो एज ए कमिट्स कहलाएगी। एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ डबल स्लैश इज कंसिडर्ड एज ए कमिट्स एंड इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। दिस इज ए सिंगल लाइन कमिट्स। इंट ए मैंने लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिखा है इंट ए, और डबल स्लैश के अंदर मैंने लिख दिया है डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज इंटीजर, यानी कि मैंने इसको कमिट्स कर दिया है कि ये जो मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम ए है और उसकी टाइप का है ना इंटीजर है। तो ये मेरी जो लाइन है ना, ये मेरी क्या बन जाएगी, अब कमिट्स बन जाएगी। इसको मेरा कंपाइलर जो है ना उसको एग्जीक्यूटिव फाइल में शामिल नहीं करेगी। मल्टी लाइन कमिट्स आर इंसर्टेड टू द कोड बाय प्लेसिंग स्लैश और उसके बाद आपका स्टार आ जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द कमिट, यानी कि जहाँ पे स्टार्ट करना होगा फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लिख देंगे। द करेक्टर और उसके बाद क्या आ जाएगा स्टार और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश इज यूज टू एंड मल्टी लाइन कमिट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, दिस इज ए मल्टी लाइन कमिट्स, यानी कि ये आपके आ रहा है द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू शो द अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैंने ये दो लाइनें लिखी हैं, उनको दोनों को क्या कर दिया, मैंने कमिट कर दिया है स्लैश स्टार, ये मेरा स्टार्टिंग है, और स्टार स्लैश ये मेरा समझ लें एंड है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जितनी मैं लाइनें लिखूंगा वो मेरा मल्टी लाइन कमिट्स कहलाएगा। देखें जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं थोड़े से कमिट्स डाल देता हूँ, जहाँ बल्कि मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट। अब मैं सिंगल लाइन में लिखता हूँ डिक्लेयर वेरिएबल नेम ए एंड इट्स टाइप इज इंटीजर। अब तो मेरी ये जो लाइन है ना, ये मेरे क्या बन जाएगी, एक कमिट्स बन जाएगी। उसके बाद मैं ए इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको शो करा देता हूँ ए इज इक्वल टू ए। तो अब जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये मेरी जो लाइन है ना, ये समझ लें कि एग्जीक्यूटिव फाइल का हिस्सा नहीं बनेगी, इसको कंपाइलर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इस तरह मैं एक वक्त में एक प्रोग्राम के अंदर जितने मर्जी कमिट्स लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ assign value 10 to वेरिएबल ए, तो ये भी मेरा कमिट्स आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं और कमिट्स देता हूँ सी आउट इज यूज्ड एज आउटपुट फंक्शन। ठीक हो गया। तो मैंने ये 3 कमिट्स लिखे हुए हैं, ये सारे मेरे क्या हैं, सिंगल लाइन कमिट्स हैं। अगर मैंने मल्टी लाइन कमिट्स लिखने हैं तो उसको भी, यानी कि मैं उसके लिए क्या आता है, जैसे मैं प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ यानी कि फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैं स्टार लिख दूँगा, तो और उसके बाद फिर मैं इसको स्टार लिख के फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर दूँगा। इसके बाद अंदर जो भी जितनी मैं लाइन लिखूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। In this program we cover how to declare variable
एंड असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल। अब देखना मैंने तीनों लाइनों को इकट्ठा यानी कि कमिट्स कर दिया, तो मेरा ये आ जाएगा मल्टी लाइन कमिट्स होता है। अगर मैं इस सारे प्रोग्राम को ही कमिट करना चाहता हूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पे, और इसको मैं क्लोज नहीं करता, जिसका मतलब है कि इसके बाद जितना भी मैं लिखूंगा वो सारा क्या हो जाएगा, कमिट्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने स्टार्टिंग कर दिया उसकी एंडिंग नहीं की तो ये मेरा समझ लें कि जितनी भी लाइन इसके बाद मैं लिखता जाऊँगा वो सारी क्या हो जाएंगी, एज ए कमिट्स शामिल हो जाएंगी। तो ये तो था आज का लेक्चर कि सिंगल लाइन कमिट्स और मल्टी लाइन कमिट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।